जय श्री राधा माधव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, जो भक्त है महाकाल का। अर्थात चांडाल जैसा जो काम करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत आदतों में रहते हैं, उन्हीं की अकाल मृत्यु होती है। जो महादेव के भक्त हैं, जिसने महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल अर्थात मेरे महादेव करते हैं, क्योंकि वो महाकाल है जिसने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। काल अर्थात मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाले हैं महाकाल। और महाकाल भस्म क्यों लगाते हैं? क्यों महादेव का श्रृंगार भस्म से होता है? भस्म आरती का रहस्य क्या है और महादेव का भस्म से आखिर रिश्ता क्या है? आइए समझते हैं उज्जैन नगरी की महाकालेश्वर मंदिर की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसकी भस्म आरती अर्थात मंगला आरती का रहस्य क्या है। क्यों महादेव का श्रृंगार किया जाता है भस्म से? क्यों उनकी आरती की जाती है भस्म से? पुराने समय की बात है, एक राक्षस था दूषण नाम का। दूषण राक्षस ने सभी को बहुत परेशान किया हुआ था। जितने साधु संत थे आसपास के क्षेत्र में, उनको सबको उसने परेशान कर रखा था, उनको कष्ट में डाल रखा था, उन्हें दुखी कर दिया था। और उनसे दुखी होकर सब महादेव को पुकारते हैं और मेरे महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं और दूषण नामक राक्षस का वध करते हैं। और उसकी चिता से जो भस्म बनती है, जो राख होती है, उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लेते हैं, अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। और यही वह समय है जब से भस्म आरती की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, यह जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, अर्थात ये वहां पर स्वयं प्रकट हुआ है। और महादेव की जो भस्म आरती होती है, ये ऐसे किसी साधारण भस्म से नहीं होती थी। महादेव की भस्म आरती होती थी जो शमशान में चिताएं जलाई जाती हैं, उनमें से जो सबसे ताजी चिता होती है, उसकी जो राख थी अर्थात भस्म थी, उससे मेरे महादेव की भस्म आरती प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उज्जैन में नहीं हुई। जो पंडित जी थे, जो मंदिर के पुजारी जी थे, उनके सामने बड़ा धर्म संकट कि अब महादेव की आरती कैसे करें, उनका भस्म से श्रृंगार कैसे किया जाए। और जब पुजारी जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी, अपने पुत्र को ही महादेव को समर्पित कर दिया और उसकी चिता की जो भस्म थी उससे महादेव की भस्म आरती की, उनका श्रृंगार किया। उनकी भक्ति देखकर मेरे महादेव बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर पंडित जी को, जो पुजारी जी थे, उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। और तभी से जो भस्म आरती होती थी वो पहले तो चिता की राख से या चिता की भस्म से होती थी। अब उस आरती को गाय के बने हुए उपलों से जो भस्म बनती है, उस भस्म से किया जाने लगा। और महादेव भस्म लगाकर पूरे संसार को यह संदेश देते हैं कि मानव जीवन नश्वर है, इसमें किसी का कुछ नहीं है, क्षणिक है। अभी पता है, कल इसी क्षण के बाद जो अगला क्षण होगा उसमें क्या होगा नहीं पता, अगले पल का नहीं पता। हमें नहीं पता कि आप ऑफिस पहुंचे हैं, ऑफिस से घर पहुंचेंगे वापस कि नहीं पहुंच पाएंगे, घर से चले हैं ऑफिस तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, आप छत से नीचे तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, अगले पल का भी कुछ पता नहीं रहता। इतने क्षणिक मानव जीवन में किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड? ये पैसा, ये जमीन, ये जायदाद, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये रूप, ये रंग, ये सब यहीं रह जाने वाला है। ये सब नश्वर है, क्षणिक है। अगर कुछ सत्य है तो वह है मृत्यु। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। ये पूरा संसार मिथ्या है। परंतु श्री हरि ने मानव जीवन जो इतनी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद जो मानव जीवन मिला है, उसके बाद श्री हरि ने आपको यहाँ पर मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में जन्म देकर भेजा है पृथ्वी लोक पर। तो उनकी भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, क्योंकि साथ अगर कुछ हमारे जाएगा तो वो जाएगी हमारी भक्ति, और हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वो जाएगा कर्म। तो अपने कर्मों को शुद्ध रखते हुए, भक्ति में जीवन जीते हुए, अपने जो भी कर्म है वो श्री हरि को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यही जीवन में आनंदित रहने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। नाम जप करते रहिए, महादेव का नाम जप करते रहिए, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि प्रत्येक क्षण जो प्रभु की भक्ति में नहीं बीता वह व्यर्थ है। और भस्म लगाकर महादेव पूरे संसार को ये बताते हैं, और महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाकर पूरे संसार को ये बताते हैं कि ये सारा संसार, ये मानव जीवन नश्वर है
और महाकाल के रूप में उनको इस सृष्टि का अंत करना है ताकि नई सृष्टि का सृजन किया जा सके, और उस अंत का अवशेष ही है भस्म। और यही कारण है कि महादेव का श्रृंगार भस्म से होता है और महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। हरि शरण।